दुनिया में सबसे ताकतवर देश है अमेरिका और उसी ताकत के दम पर अमेरिका कई देशों में घुसकर सत्ता परिवर्तन कराता रहा है। लेकिन जंग की शुरुआत करके वो युद्ध में जीत हासिल बहुत कम ही कर पाया है। जी हां, कुछ दशक पहले की बात करें तो 1945 के बाद अमेरिकी युद्ध काफी दिलचस्प भी रहे हैं। साल 1945 से पहले तक के ज्यादातर अमेरिका विजय रहा है, लेकिन उसके बाद उसे सार्थक जीत बहुत कम ही नसीब हुई। साल 1945 के बाद की बात करें तो अमेरिका ने प्रमुख रूप से 5 युद्ध लड़े हैं। इसमें कोरिया के साथ युद्ध, वियतनाम के साथ युद्ध, खाड़ी युद्ध के साथ ही इराक और अफगानिस्तान हमले शामिल हैं। मिडिल ईस्ट का संकट, युद्ध की चाल। बारूद की दुनिया, जंग का खेल। कभी हार भी होती है, यही है इतिहास की रीत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा। लेकिन दशकों बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। इस बार अमेरिका पूरे दम के साथ आगे बढ़ रहा है और निशाने पर है ईरान। ईरान को झुकाने की हर संभव कोशिश अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका के हाथ ईरान से कुछ खास नहीं लगा। विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर जंग हुई, ये हमला हुआ तो जीत अमेरिका की ही होगी। असल में अमेरिका की लड़ाइयों का इतिहास बताता है कि शक्ति के साथ जीत हमेशा नहीं आती। उन्नीस 1945 के बाद अमेरिका ने मुख्य रूप से 5 बड़े युद्ध लड़े: कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान। इसके अलावा सोमालिया, यमन और लीबिया में छोटी-छोटी लड़ाइयां भी हुई।
इनमें से 1991 का खाड़ी युद्ध छोड़ दी, बाकी सभी में अमेरिका को रणनीतिक या आंशिक हार का सामना करना पड़ा है। पच्चीस जून 1950 उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। अमेरिका ने 30 जून को सेना भेजी, लेकिन तब तक सियोल पर कब्जा हो चुका था। तेरह महीने की लड़ाई के बाद भी युद्ध विराम तक अमेरिका को पूर्ण जीत नहीं मिली। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका को करारी हार मिली। 1955 से 1975 तक चले इस संघर्ष में अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम को हार का सामना करना पड़ा और देश का एकीकरण उत्तरी वियतनाम के पक्ष में हुआ। साल 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। अमेरिका ने गठबंधन सेनाओं के साथ जवाबी कार्रवाई की। भले ही खाड़ी युद्ध में अमेरिका विजय हुआ, पर इराक की बुनियादी ढांचे तबाह हुआ और सद्दाम हुसैन का शासन जारी रहा। दो 2003 में अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और फांसी दी गई, लेकिन लंबे समय तक अमेरिका की उपस्थिति ने वहां स्थिरता नहीं लाई। सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और तालिबान को हटाने के बाद भी अमेरिका को वहां स्थिरता हासिल नहीं हुई। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये जंगें दिखाती है कि टकराव का अंत हमेशा जीत नहीं, कई बार सिर्फ सीख और नुकसान होता है। तो क्या ईरान के साथ जंग अमेरिका के पक्ष में जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है और यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन दे रहा है, क्योंकि ईरान की धमकियां भी अमेरिका के लिए अहम हो गई हैं।